पता है आपको, ऊपर वाला हमें रोज़ एक तोहफ़ा देता है गिफ्ट रैप करके, हर एक नए दिन के रूप में। तो इसलिए हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ जागें और वो तोहफ़ा जो ऊपर वाले ने दिया है गिफ्ट रैप करके उसे खोलें और खुश हो जाएं कि देखें उसके अंदर निकलता क्या है। पहले पास्ता खा लो, उसके बाद कर लेना इसको। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दशमी की वीडियो, जिस दिन माता रानी की जो नवरात्रि होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आज नवरात्रि ख़त्म हो गई तो मैंने दोबारा से मंदिर की सफाई की और जो भी नवरात्रि का सामान था वो सब हटाया। मैंने माता रानी को दोबारा से मंदिर में बिठाया चौकी से हटाकर। तो माता रानी जाती तो कहीं रही हैं, ईश्वर हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन बस नवरात्रि के दौरान जो रौनक होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन कोई नहीं, दोबारा से फिर जब नवरात्रि आएंगी तो वो रौनक फिर से वापस आ जाएगी। तो मंदिर की थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद और सब कुछ वहाँ पे कपड़ा वगैरह सब चेंज करने के बाद मैंने ये चुनरी हटाई हैं, इनको मैं धो के रख दूँगी दोबारा इस्तेमाल के लिए। ये कलश हटाया है मैंने, कलश का जल मैंने पौधों में दे दिया है। जो चावल वगैरह थे वो मैंने पक्षियों को डाल दिए हैं और अब इन सबको अच्छे से धो के मुझे रखना है। आज फ्रिज को डिफ्रोस्ट करने की बारी थी तो वो भी मैंने किया और थोड़े से कॉर्न रखे थे फ्रिज में वो मैंने निकाले हैं, क्योंकि मुझे बनाना है वाइट सॉस पास्ता मैंने बॉईल कर लिया है और मैंने बनाया है वाइट सॉस पास्ता मैंने सिर्फ अपने और वानी के लिए ही बनाया है, क्योंकि हम दोनों ही हैं आज घर पे। और चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो थोड़े से कम डाले थे मैंने, क्योंकि वानी ने ही ऐसा बोला था। तो मैंने जो अपने लिए पास्ता बनाया है, मतलब जो अपने लिए परोसा है, उस पर अलग से चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल लिए हैं। और उसको लगा कि उसका पास्ता थोड़ा फीका है तो उसने दोबारा से फिर उस पर चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाले। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है और सबसे पहली वीडियो इसी की ही है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से पूरी रेसिपी देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले नवरात्रि के दिन आपको बताया था कि एक डेथ हो गई हो, मुझे वहाँ जाना है। तो आज हम वहीं पे गए थे, आज 13वीं थी वहाँ पे। और वहाँ पे मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से हर जगह फ़ोन लेके जाना। आज पता नहीं, मुझे अपनी आंखें बहुत ही, मतलब मुझे बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। अभी भी मैं बात कर रही हूँ, मुझे अपनी शक्ल तक मोबाइल में नहीं दिखाई दे रही है। पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई दे रहा है मुझे, कारण क्या है पता नहीं, या तो चश्मे का नंबर बढ़ गया है। और ये है वो सामान जो हम कल मार्केट से लाए थे। कल जब मैं और वानी मार्केट गए थे और हम आते हुए भीग गए थे, तो ये सब सामान हम लाए थे वहाँ से। एक स्प्रे बॉटल लाई हूँ मैं, टूट गई थी जो पहले वाली थी। एक ये बेलन लाई हूँ, क्योंकि पुराने वाला बेलन थोड़ा सा रफ़ हो गया है। और एक ये तसला भी लाई हूँ लोहे का, और क्यों लाई हूँ ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। और ये कप्स मुझे बहुत अच्छे लगे और ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, सिर्फ 100 रुपये में 6 कप थे। इनका रंग और डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैं ले आई। 2 मैं यहाँ पे खांड के पैकेट लेके आई हूँ, देसी खांड जो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, चीनी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। थोड़े से चावल लाई हूँ और एक है ये पोहे का पैकेट, और इसमें है नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, जो ख़त्म हो गया था नवरात्रि के दौरान जब मैंने लड्डू बनाए थे। और वानी की स्टेशनरी का बहुत सारा सामान आया है, बहुत सारे पेन हैं उसके, एक स्टेपलर नहीं, शायद पंच मशीन जिसको बोलेंगे शायद, हाँ, जिससे छेद होते हैं ना वो वाली। और एक ये की चेन लाई थी अपने लिए, वो ब्राउन कलर की। ये ब्रश पेन लेके आई है, और ये हैं ट्रांसपेरेंट कवर जो उसको अपनी बुक्स पे और नोटबुक्स पे कवर करने हैं, मतलब उस पर उनको चढ़ाने हैं। तो ये सारा सामान हम उसका लेके आए थे स्टेशनरी का। और एक ये अपने लिए किट लेके आई है और बहुत ही अच्छी लगी। असल में ये किट वो उन पैसों से लेके आई है जो उसे कन्या जीमने में मिले थे, तो उसको पसंद थी इसलिए मैंने लेने दी।
तो अब वो अपना सारा सामान अरेंज कर रही है। और ये थोड़े से सामान उसके लिए हेयर एक्सेसरीज वगैरह हम लेके आए थे। 2 हेयर बैंड लिए हैं और ये सैटन की स्क्रंचीज़ हमने ली हैं, स्कूल के लिए चाहिए उसको। कलरफुल वाली मेरे लिए हैं, जूड़ा पिन, सेफ्टी पिन और ये नेल पेंट रिमूवर ये लेके आई हूँ, काफ़ी दिनों से ख़त्म हो रहा था। और ये 3 हमने नेल पेंट लिए हैं। तीनों के ही कलर बड़े यूनिक हैं और मुझे अच्छे भी लगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने ट्राई करके भी देखा था। ख़ास तौर से ये वाला कलर, ये मेरा फेवरेट है, चाहे नेल पेंट में हो चाहे कपड़ों में, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अब ये सारा सामान लगाना है मुझे, जहाँ जहाँ जिसकी जगह पे है रखूँगी। अच्छा, साथ में मैं अपने लिए 2 कुर्तियाँ भी लेके आई थी। एक्चुअली ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। बर्थडे अभी आया नहीं है लेकिन गिफ्ट मैंने एडवांस में ही ले लिया। एक ये ऑफ वाइट कुर्ती है, इस पर इस तरह से पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं। और एक ये कुर्ती है चिकनकारी की, जैसे मैंने बताया कि कलर बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, तो वो मैं ले आई थी अपने लिए। और देखती हूँ उनके नीचे की जो बॉटम्स हैं वो मेरे पास घर पे ही मिल जाएंगी। और ये पेन मैं दिखा रही थी, वुडन है, जो वानी लेके आई है अपने लिए, और वो अपना सारा सामान इस तरह से अरेंज करने में लगी हुई है। ये यहाँ पे देखिए ताजमहल वाली एक कीचेन है, इसके पापा लेके आए थे जब आगरा गए थे, तो ये इसको अपने बैग में लगानी है। और वो जो ब्राउन वाली गुड्डे वाली कीचेन है वो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में लगाएगी। तो इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट कवर हैं और वानी इनको मतलब असेंबल कर रही है, इनको लगा रही है, क्योंकि उसके पास आज ऐसा कुछ खास काम है नहीं, तो बस इसी काम में लगी हुई है वो, और ख़ुद कर लेती है। मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ उसकी, वरना वो सारा काम लगभग खुद ही कर लेती है। और बच्चों को करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हर काम मैं उनको करके दूंगी तो उनको आदत पड़ी रहेगी कि मम्मी ही करके देगी। और धीरे धीरे करके उसने लगभग अपनी सारी ही बुक्स कवर कर ली। ये कप मैंने यहाँ पे लगा दी हैं जहाँ पे सारी क्रॉकरी रहती है मेरी, और मुझे बड़े प्यारे लगे ये, और ख़ास तौर से इनका कलर, क्यों मैंने बताया जैसे कि फेवरेट कलर है मेरा। और ये बेटे के लिए लेके आई हूँ एक छोटा फेस वॉश, वैसलिन, और ये एक छोटी कोल्ड क्रीम की डब्बी। उसको चाहिए होती है, वो अपने बैग में रखता है, कॉलेज जाता है तो अपने बैग में रखता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पता नहीं किस किस चीज़ की डिमांड करते हैं। और ये एक्स्ट्रा खांड और बूरे के पैकेट मैं इस डब्बे में रखती हूँ, क्योंकि किचन में कम जगह है मेरे पास, तो इस तरह से मैं यहाँ पे रखती हूँ। चावल यहाँ पे रखती हूँ इन डब्बों में। ये काफ़ी मतलब मजबूत डब्बे हैं मेरे पास रखे हुए हैं ये, और बहुत पुराने हैं, तो इनमें मैं अपना एक्स्ट्रा सामान जो भी होता है राशन का वो भर के रखती हूँ। इस तरह से ये 2 ड्रम है मेरे पास, इनमें भी जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं भर के रख लेती हूँ। और ये अंदर के कमरे में है, मतलब किचन से अलग है। और ये नारियल का बुरादा मैंने एक डब्बे में रख लिया है, और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और फ्रिज में ये 1 साल भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि मेरे पास पुराना भी रखा था, वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था, जो मैंने नवरात्रि में इस्तेमाल किया था। अब साथ के साथ जब मैं सामान रखी रही थी तो बच्चों की ड्रॉअर भी सोचा कि थोड़ी सी समेट दूँ। ये पाउच मिला मुझे इसमें, और ये पाउच मेरा है, जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी। 11th और 12th में ये मेरे पास था, और आज तक मेरे पास है, और ना ही इसकी चेन ख़राब हुई है। तो बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं मेरे पास, और बहुत पुरानी मेमोरी है मेरी ये। तो इस तरह से मैंने थोड़ा अरेंज किया। ये बेटे की ड्रॉअर है, सब सामान उसी का इसमें रखा रहता है। उसके गॉगल्स हैं या जो भी मतलब उसकी पढ़ाई का सामान है, सब उसी का सामान है इसमें, तो हम अपना कोई सामान नहीं रखते। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मतलब जो एक्स्ट्रा सामान था वो भी मैंने यहीं पे अरेंज करके रख दिया है। जैसे स्टेपलर वगैरह थे बाहर रखे हुए थे, तो मैंने इसमें रखे। और बाहर कहाँ रखे हुए थे, इस छोटी वाली बास्केट में जो मैं ऊपर रखती हूँ। देखिए इसमें ये बैच जो उस दिन मुझे मिला था फंक्शन में, सैनिटाइज़र, ये घड़ी मैंने यहीं पे रखी हुई है क्योंकि इसका सेल ख़त्म हो चुका है, मुझे लाना है। ये छोटा छोटा सामान हस्बैंड का है, उनको ट्रैवलिंग में चाहिए होता है, तो कभी तो वो ले जाते हैं, कभी रह जाता है। इस बार रह गया उनका सामान, तो वो कह रहे थे कि मैं बाहर से ही ले लूँगा। तो इस वाली बास्केट को मैं ऊपर ही टेबल पे रखती हूँ, यहाँ पे इस तरह से कपड़े से ढक के। और इसमें छोटा छोटा सामान रखा रहता है बच्चों का, जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ पे मिल जाता है। और ये उनके पेन्स वगैरह सब अरेंज करके रखे मैंने। इनको मैं करती रहती हूँ, हफ्ते या 10 दिन में इनको करना ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये सब इतना फैल जाता है कि फिर अरेंज नहीं हो पाता। और ये एक डब्बा, इसमें मैंने अपने सारे नेल पेंट रखे हुए हैं। अभी मुझे इसे कवर करके थोड़ा सुंदर सा बनाना है। और ये सारे नेल पेंट मेरे पास, ये 2 बास्केट हैं
जिसमें मैंने एक में तो सारे कंघे रखे हुए हैं और एक में ये सारी एक्सेसरीज़ मैंने रखी हुई हैं। तो एक बार निकालती हूँ और देखती हूँ है क्या क्या, फिर उसके बाद इनको दोबारा से अरेंज करके रखती हूँ। एक हेयर बैंड उसने ऑलरेडी लगा लिया है, देखो लगा के बैठी है ना, काम कर रही है अपना, और वो बिज़ी है अपने काम में। मैं जब तक इस काम से निपट लेती हूँ। ये उसके सारे हेयर बैंड्स, सारे क्लचर्स, और क्लचर्स तो खैर मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, सारे उसके नहीं हैं। और ये स्क्रंचीज़ वगैरह सब मैं इसी में रख दूँगी। मतलब एक बास्केट में रहता है सारा हेयर एक्सेसरीज़ का सामान और एक में रहते हैं कंघे। तो इस तरह से आसानी से मिल जाते हैं बच्चों को भी, उन्हें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा अगर इनको मैं अंदर रख दूँगी या बहुत ज़्यादा छुपा के रख दूँगी तो फिर हर बार मुझे आना पड़ेगा उनकी हेल्प के लिए। और ये छोटे वाली जो रबड़ होती है ना सिर में डालने वाली, इनको मैं एक जगह इस तरह से बांध देती हूँ किसी एक रबड़ से, ताकि ये पूरे बास्केट में बिखरी ना रहें। और ये बास्केट में रखती हूँ। यहाँ पे जो अलमारी आप देखते हैं ना, उसके अंदर एक ये बना हुआ है, क्या बोलूँ इसको, डिवाइडर बना हुआ है, और उसमें मैंने रखा हुआ है ये इस तरह का प्लास्टिक शेल्फ। ये मैंने बहुत पहले ख़रीदा था होम शॉप 18 से, अब तो पता नहीं वो ऐप है भी या नहीं, तो तब मैंने ख़रीदा था। और इसके साथ कुछ साड़ी बैग्स भी आए थे, वो मैं फिर कभी दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे इस तरह से मैं अपना सारा सामान अरेंज करके रखती हूँ, जो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं और हस्बैंड भी। और ये वानी की पुरानी ज्योमेट्री, इसको मैं अच्छे से साफ़ करके रखूँगी क्योंकि ख़राब बिल्कुल नहीं हुई है ये। लेकिन हर साल बच्चों को ज्योमेट्री तो खैर नई लेनी ही होती है, तो साफ़ करके रखूँगी और ये कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल हो जाएगी। और ये देखिए क्या हाल किया हुआ है इसने, लड़की ने, सब साफ़ करना है मुझे। और इस बीच आपने देखा बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई है ओलों के साथ, और ओले घर में भी आ रहे हैं ऊपर जाल में से। और टाइम मैं दिखा देती हूँ आपको, 5 बजने वाले हैं और बड़ी ज़बरदस्त और तेज़ बारिश है। और बारिश देखिए आपने कितनी तेज़ है, बारिश, ओले बहुत ज़्यादा। तो गेहूं की फसल तो चौपट हो गई, बिल्कुल चौपट हो गई मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं जानती हूँ। मतलब पूरा 15 मार्च से, 14-15 मार्च से, और ये अभी लास्ट मार्च से, अभी मतलब आज 10वीं का दिन है, यानी 31 तारीख है आज, और आप देखो क्या हालत हो रही है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बारिश है। और इतनी तेज़ बारिश के बाद हो गई है बहुत अच्छे वाली ठंड। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, और कुछ चिप्स भी तलूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि राम आ गया है कॉलेज से और वो बहुत बुरी तरह से भीग गया है। बस वो अपने कपड़े ही बदल रहा है, तब तक मैं चाय बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने उबाले हैं आलू और चने की सब्ज़ी बनाऊँगी, पतले वाली। चने अष्टमी के बचे हुए रखे हैं, यही मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये वो ग्रेवी जो मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, ये मैं इस सब्ज़ी को बनाने में इस्तेमाल करूँगी। बाकी ग्रेवी को मैंने एक छोटे बाउल में निकाल के रख दिया है, ये अभी आगे इस्तेमाल हो जाएगी। यहाँ पे वानी ने अपनी सारी बुक्स कवर कर ली हैं, बस एक ये ड्राइंग बुक छोड़ दी है क्योंकि इसमें स्पाइरल्स लगे हुए हैं। अपनी ज्योमेट्री भी उसने बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर ली है, पेन वगैरह सब सेट कर लिए हैं उसने। और बड़ा ही चाव लग रहा है उसको कि कब स्कूल खुलेंगे। बस 1-2 दिन है स्कूल खुलने में, और उसने अपनी लगभग सारी तैयारी पूरी कर ली है। अब बच्चों को आलू चने की सब्ज़ी के साथ खाने हैं चावल, तो मैं बनाऊंगी थोड़े से चावल। बस मैं और बच्चे ही हैं, इसलिए बस थोड़े से ही बना रही हूँ मैं। और ये कवर रख दूँगी उठा के, एक्स्ट्रा हैं बाद में काम आ जाएंगे। और टेबल की इस दराज में जो ज़्यादातर किताबें हैं वो मेरी हैं। जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये कौन कौन सी किताबें हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।